लेकिन हमें नियुक्तियां करने दीजिए, क्योंकि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है। इधर हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये स्थिति सरकार के लिए बहुत दुखदाई स्थिति है। हमने न्यायालय से प्रार्थना की, हमने कहा कि हमको आप इजाजत दीजिए, हम नियुक्ति कर लेते हैं, आगे जिनको भी आप कहिएगा हम लोग इजाजत देंगे। बाकी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और महोदय बहुत सारे लोग हमसे भी मिलते रहते हैं, उनको भी हमने कहा है कि भाई जो अगर कम पड़ता है, क्योंकि अभी लगभग जो 8,000 से अधिक रिक्तियां हैं और जो इन लोगों की पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें ये लोग लगभग 3,500 ही उत्तीर्ण हो पाए थे, तो 5,000 से अधिक वैकेंसियां रहेंगी। तो हमने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बात की है, क्योंकि हमारे पद सृजित हैं और हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं होंगे, तो हम लोग जल्द ही उनके लिए जो हमारे छात्र अभी प्रतीक्षारत है हम उनको बताना चाहते हैं कि हम उनके लिए शीघ्र ही पात्रता परीक्षा भी आयोजित करेंगे। और महोदय अलग अलग क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के उपलब्धियों की चर्चा हमारे बहुत सारे साथियों ने की है कि अगर प्रारंभिक शिक्षा से ही शुरू करें महोदय। हमारे साथियों ने कहा है कि बात अगर हमारे विद्यालयों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए हम लोगों की सरकार ने प्राथमिकता से एक अभियान चला के कि जितनी भी रिक्तियां हैं वो रिक्तियां भरने का हम अभियान चला रहे हैं महोदय। कहीं कहीं जिस गति से हम चलना चाहते हैं या जिस गति से चलने की मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि भाई जल्दी चलिए, जल्दी करिए, बहाली करिए, उस गति से हम नहीं चल पाते हैं। कभी न्यायालयीय हस्तक्षेप होता है, कभी अन्य कारण होते हैं, कभी 2 वर्ष, पिछले 2 वर्ष से तो खास तौर से ये सरकार जब से बनी है हम लोग कोरोना से ही आक्रांत रहे हैं, हमारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं। और आज लेकिन महोदय इसके बावजूद हमें खुशी है कि जो छठे चरण की नियुक्तियां चल रही है उसमें लगभग 42,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हम कर चुके और उनको हम नियुक्ति पत्र दे चुके। और इसी चरण का जो शेष अभी चल रहा है उसमें लगभग 2,500-3 हजार और हम नियुक्ति कर लेंगे। वो 1 सप्ताह से 10 दिन 15 दिन के अंदर वो क्रिया हम पूरी करने वाले हैं महोदय। इसी तरीके से महोदय जो शिक्षा की गुणवत्ता में हम लोगों ने बढ़ोतरी करने का अपनी योजना बनाई है, उसके तहत महोदय राज्य में पहली बार, चाहे हमारा प्रारंभिक विद्यालय हो या हमारे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, अब तो लगभग सभी माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गए हैं महोदय। पहली बार उनमें प्रारंभिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक जो प्रधान शिक्षक होते हैं यानी हेडमास्टर होते हैं उनके पदों का सृजन किया जा चुका है। और इन पदों पर नियुक्तियां हम बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने जा रहे हैं। पहली दफा योग्य और क्षमतावान शिक्षकों की नियुक्ति की हम व्यवस्था कर रहे हैं महोदय। इसी तरह हम लोग जो हमारे +2 इंटर विद्यालय हैं उसमें करीब 5300 से अधिक जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनके पद का हम लोगों ने सृजन किया है। और उन पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद
बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त जो प्रधानाध्यापक होंगे वो हमारे सभी पंचायत के +2 विद्यालय में जाएंगे महोदय। और आप वो तो बात अब पुरानी हो चुकी, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि कितनी बड़ी क्रांतिकारी योजना है शिक्षा विभाग की, जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग उसको मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। हर पंचायत में एक +2 उच्च विद्यालय। मैं जहां कहीं भी दूसरे प्रदेश के लोगों से बात करता हूं, सभी अचंभित होते हैं। और महोदय, ये ऐतिहासिक कदम था जब 5000 से अधिक मध्य विद्यालयों का हम लोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीधे उत्क्रमण कर दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम था और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज बिहार प्रदेश के हर पंचायत में एक +2 विद्यालय कार्यरत है और गांव में सुदूर देहात में रहने वाले गरीब घर के भी बच्चे बच्चियां उन +2 विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। महोदय, प्रश्न भी आते हैं, हमसे माननीय सदस्यगण मिलते भी रहते हैं और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जितने भी ये 5,500 से अधिक जो +2 विद्यालयों का हम लोगों ने उत्क्रमण किया है, वहां अभी भवन का अभाव है, वहां अभी शिक्षकों की कमी है, ये हम स्वीकारते हैं। लेकिन हमने मुकम्मल कार्य योजना बना ली है और आने वाले समय में हम बहुत जल्द पूरा करना चाहते हैं। महोदय, जैसा कि अभी हमने कहा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग लगभग पूरी कर चुके थे। 4-5 दिनों में हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे थे। इसी बीच न्यायालय का हस्तक्षेप आया। एक 17-19 बैच के लोगों को उसमें शामिल कराने का मामला था। हमने कहा कि हम उनको शामिल करा लेंगे अगली बार में, अगले चरण में। अगर किन्हीं की उम्र सीमा पार हो रही होगी तो उनको वो भी हम शांत कर देंगे, लेकिन हमें नियुक्तियां करने दीजिए, क्योंकि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है। इधर हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये स्थिति सरकार के लिए बहुत दुखदाई स्थिति है। हमने न्यायालय से प्रार्थना की, हमने कहा कि हमको आप इजाजत दीजिए, हम नियुक्ति कर लेते हैं, आगे जिनको भी आप कहिएगा हम लोग इजाजत देंगे। महोदय, लेकिन नहीं इजाजत मिली तो हम लोगों को अपना शेड्यूल रिवाइज करना पड़ा, उसको आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन महोदय, हम लोगों ने भी तुरंत तत्क्षण उसको फिर से पुनरीक्षित करके अभी हम लोगों ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है और जुलाई माह के खत्म होते होते हम लोग ये 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति, सोच लीजिए 5,000 विद्यालय हैं, 30,000 हम नियुक्तियां करेंगे, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के हैं लगभग 19,000 और 11,000, लगभग 5-6 औसतन शिक्षक हम सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराएंगे। और महोदय, जहां तक भवनों की कमी है, हमें बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि ये मुख्यमंत्री जी का, जिसको कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर पंचायत में +2 विद्यालय हो, इसमें भवनों की दिक्कत नहीं हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश आया कि भाई चाहे इसमें जो राशि लगे इसको प्राथमिकता से कराइए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 7,500 करोड़ की योजना सिर्फ उत्क्रमित उच्च विद्यालय में, जहां पर भवनों की कमी है, वो 2 साल के अंदर हम लोग सभी विद्यालयों में जो भविष्यगमन हो रही है तो वो हम पूरा करा देंगे। अब बताइए कि हम शिक्षक उपलब्ध करा देंगे, भवन बना देंगे। अब सोचिए, जब हमारे गांव की बेटियों को पढ़ने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, अब अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में वो +2 तक। महोदय, याद होगा हम आप जब पढ़ते थे तो उसको प्री यूनिवर्सिटी कहते थे, जो एक तरह से वो यूनिवर्सिटी का पार्ट होता था।
जो आजकल 12 कहते हैं। तो ये आधे मतलब शुरुआती कॉलेज स्तर की पढ़ाई अब गांव में होने जा रही है, हर पंचायत में होने जा रही है महोदय। ये कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात है महोदय। इसी तरीके से जो हमारे शारीरिक शिक्षक थे वो भी बहुत दिन से परेशान हो रहे थे। हमने उनकी पात्रता परीक्षा काफी पहले ले ली थी और वो उसमें उत्तीर्ण होके बैठे थे। फिर उसमें भी कुछ न्यायालय के तरफ से बाधाएं आ गई थी, लेकिन उसको हम लोगों ने दूर कर दिया है। 8386 मतलब 8386 पद शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के हम लोगों ने स्वीकृत कर दिए हैं और हर मध्य विद्यालय में एक एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हम लोग नियुक्त करने जा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और लगभग 1500 से अधिक नियुक्त भी हो गए। बाकी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और महोदय बहुत सारे लोग हमसे भी मिलते रहते हैं, उनको भी हमने कहा है कि भाई जो अगर कम पड़ता है, क्योंकि अभी लगभग जो 8000 से अधिक रिक्तियां हैं और जो इन लोगों की पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें ये लोग लगभग 3500 ही उत्तीर्ण हो पाए थे, तो 5000 से अधिक वैकेंसियां रहेंगी। तो हमने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बात की है, क्योंकि हमारे पद सृजित हैं और हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं होंगे, तो हम लोग जल्द ही उनके लिए जो हमारे छात्र अभी प्रतीक्षारत है हम उनको बताना चाहते हैं कि हम उनके लिए शीघ्र ही पात्रता परीक्षा भी आयोजित करेंगे और लगभग 5000 वैकेंसी है। जितने हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण प्राप्त किए योग्य अभ्यर्थी होंगे उनके लिए हम लोग तुरंत व्यवस्था करने जा रहे हैं। और महोदय इसके अलावा हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है, विश्वविद्यालय में भी। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रदेश के हर प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय है, हर प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय है। हर जिले में पीजी की पढ़ाई प्रारंभ करने की योजना बन चुकी है हर जिले में, और हर अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय है। जो हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर प्रश्न भी करते रहते हैं, ये हम लोगों ने वहाँ वो हर अनुमंडल में जो 101 अनुमंडल है हमारे, हम सब में कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय जहाँ नहीं है, लगभग 18 चिन्हित हुए थे, उसमें से 7, 8, 9 में तो हो गया है, कुछ जगह भूमि चिन्हित हो गई है, हम लोग उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। महोदय हम लोगों की जो SHEC है, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, कभी कभी हम लोग देख रहे थे कि अपने मुस्तैदी नहीं होने के कारण हम लोग NAC के एक्रेडिटेशन में हमारे शिक्षण संस्थान पिछड़ जाते थे। उनकी अलग से मॉनिटरिंग के लिए, अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और हम लोगों ने जो किया है इसका परिणाम भी महोदय सामने आने लगा है कि जो GER सकल नामांकन अनुपात जो हमारा 13-14% हुआ करता था, जो मुख्यमंत्री बराबर कहा करते थे कि हमको इसको और आगे बढ़ाना है, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वो लगभग 20 से अधिक पहुंच चुका है और भी आगे ले जाना चाहते। महोदय एक चीज और हम बताना चाहते कि हमने मदरसों के संबंध में जो मदरसा एक्ट 1981 में बना, महोदय 1981 में बना, लेकिन उस एक्ट में जो प्रावधान था कि इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली बनाई जाएगी, वो आज तक नहीं बना था महोदय। 41 वर्ष के बाद ये श्रेय नीतीश कुमार की सरकार को जाता है कि हम लोगों ने उस संदर्भ में 3 नियमावली बनाई है जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और आज महोदय आज ही आप ही के इजाजत से आपने तीनों नियमावलियों की प्रति
हमारे माध्यम से सदन के मेज पर यहां रखवाया है, वो सारे सदस्यों को मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। और महोदय, इस संबंध में एक बात हम और स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन नियमावलियों के बारे में लोगों में बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हमने सार्वजनिक रूप से सभी मदरसा से जुड़े संगठनों या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से हमने खुला आमंत्रण दिया है कि इसमें जहां कहीं आपको कोई दिक्कत महसूस हो, क्योंकि हमने किसी का अधिकार लिया नहीं है, हमने उनके अधिकार को केवल पूरी तरीके से सुव्यवस्थित कर दिया है, स्ट्रक्चर्ड कर दिया है, जिससे कि उन मदरसों का संचालन सुव्यवस्थित हो और उसमें अधिक से अधिक योग्य शिक्षक नियुक्त हो सके। हम लोगों ने सिर्फ ऐसी व्यवस्था की है। और हम सारे बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो भी मदरसा से जुड़े हैं या मदरसा के बारे में जानते हैं, कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत नजर आए, आप आइए। हम सरकार की तरफ से खुले मन से आपका स्वागत करते हैं और जहां कहीं कोई सही कठिनाई होगी उसको दूर करने के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न हमारे लिए कोई। तो महोदय, अब हम यही कहेंगे कि अब हमारे बाकी बातें जो है इसमें ले ली जाए। और महोदय, हम पूरे सदन से आग्रह करेंगे कि जो आज हमने मांग प्रस्तुत की है, जिस पर सारे सदस्यों ने इतने देर विमर्श किया है, उसको सारा सदन सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दे। इसी अनुरोध के साथ बहुत धन्यवाद।